नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का जो सिलेबस आ चुका है, जिसमें कि 26 टॉपिक्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से अल्टरनेट डे पे क्लास करेंगे। और पैटर्न जैसा कि आपको पता है कि 26 टॉपिक से 100 क्वेश्चन आपके आने हैं, जो कि 1 नंबर का होगा प्रत्येक क्वेश्चन और 1/4 उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक उसमें दे रखा है सिलेबस में आपके, वो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू फॉरेस्ट, वनों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 48A में देखते हैं क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है। फिर अनुच्छेद 51G में क्या दे रखा है, मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51G के अनुसार प्रत्येक नागरिक को वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना चाहिए। उसके बाद संवैधानिक प्रावधान में 7वीं अनुसूची में क्या है, इसके तहत वन और जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। इसलिए केंद्र और राज्य इन दोनों केंद्र और राज्य दोनों जो है वनों से संबंधित मामलों पर कानून बना सकते हैं। ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, लॉर्ड डलहौजी ने वनों के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम जो है 1855 में नियम बनाए थे। ठीक है। 1855 में ही वन अधीक्षक डॉक्टर क्लेलैंड की सिफारिश पर भारतीय वानिकी चार्टर की उद्घोषणा की गई और उसके बाद 1864 में डेट्रीज ब्रैंडिस, इनको जो है भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है, को भारत का पहला महावन निरीक्षक के पद पे नियुक्त किया गया। किसको? डेट्रीज ब्रैंडिस को। ठीक है। इसी नियम के तहत बबूल और नीलगिरी के पेड़ मालाबारी की पहाड़ियों पर लगाए गए थे। 1865 और 1878 में वन अधिनियम का निर्माण किया गया। 1894 में वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की तथा सभी प्रांतों में वन विभागों की स्थापना की गई। ठीक है। सर्वप्रथम जो है 1952 की राष्ट्रीय वन नीति देखते हैं। तो ये आज़ादी के बाद जो है 1952 में पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के तहत 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का विस्तार जो है आवश्यक माना गया। इसने लोक कल्याण को बढ़ावा देने पर बल दिया। किसने? 1952 की राष्ट्रीय वन नीति ने। फिर आती है 1988 की राष्ट्रीय वन नीति। इस नीति के अंतर्गत ही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। वनों की उत्पादकता को बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना इसका जो है उद्देश्य था। देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर वनारोपण करना भी इसका एक उद्देश्य था। फिर आती है 2016 की राष्ट्रीय वन नीति। तो जनता के सामने इसका जो है, जो 2016 की राष्ट्रीय वन नीति है, इसका जो सुझाव जो है 24 जून 2016 को जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। इस नीति के तहत 1/3 वन क्षेत्र का लगभग यथावत रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 वन क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त कर दी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो
एक लक्ष्य था कि जो है भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 क्षेत्र पे वन होना जरूरी है। वो तो जो लक्ष्य था वो उसको जो है सेम रखा गया, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 जो है लक्ष्य था उसका, तो उसके जो है बाध्यता इसमें 2016 की वन नीति में समाप्त कर दिया गया। 2016 की ही वन नीति में हरित कर नागरिकों पर आरोपित किया गया। वुड इज गुड की नीति अपनाई गई। ठीक है, फिर आती है राष्ट्रीय वन नीति 2018। यह वन नीति राष्ट्रीय वन नीति 1988 की जगह लेगी। कार्बन स्थिरीकरण और जैव विविधता में वनों का योगदान अति महत्वपूर्ण है, जो इनके संरक्षण हेतु नीति निर्माण की महत्ता को दर्शाता है। ठीक है, फिर जो अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट लेटेस्ट है वो 2021 की है, तो इसके जो भी मुख्य बिंदु है उसको हम लोग देखेंगे। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 भारत की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को प्रकाशित किया गया था। भारत का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 21.71% है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्रफल 95,748 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो देश में सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, वो हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। अगर जो प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो 5 राज्य शीर्ष कौन कौन से हैं, वो होगा आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, वनावरण में अगर जो वृद्धि की दृष्टि से देखें हम लोग तो शीर्ष 5 कौन से होंगे। आंध्र प्रदेश, इसमें जो है 647 स्क्वायर किलोमीटर का जो है वृद्धि हुआ है। तेलंगाना है उसका 632 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा में 537 स्क्वायर किलोमीटर और कर्नाटका में 155, झारखंड में 110। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। ठीक है, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश एवं मेघालय में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। देश में कुल मैंग्रोव आच्छादित क्षेत्र 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो जिसमें सर्वाधिक जो है क्या है, पश्चिम बंगाल में है। पूरे जो है भौगोलिक क्षेत्र का 42.35% है। ठीक है, 2019 की तुलना में 2021 में मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। शहरी वानिकी देखते हैं क्या है, इसमें पार्क, सड़कों, औद्योगिक तथा व्यापारिक स्थलों पर वृक्षारोपण किया जाता है। सामुदायिक वानिकी, इसमें सामुदायिक वृक्ष लगाए जाते हैं। कृषि वानिकी, इसके अंतर्गत वानिकी और खेती साथ साथ चलती है। वानिकी द्वारा वाणिज्यिक व घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ठीक है, वन से संबंधित संगठन कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जिसको राजीव गांधी जी के द्वारा 17 सितंबर 1985 को गठित किया गया। दूसरा है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, 1890 में गठित किया गया। और उसके बाद इसका जो है 1954 में पुनर्गठन किया गया। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन ही ये भी जो है सर्वेक्षण करता है। अगला है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रयोगशाला, इसकी स्थापना 1957 में लखनऊ में किया गया। इसके जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वो पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे है, शिलांग में है। अप्रैल 1956 में इसका गठन किया गया। पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय पुणे में है। दिसंबर 1955 में इसका जो है गठन किया गया। उत्तरी क्षेत्र का मुख्यालय देहरादून में है, जिसका गठन अगस्त 1956 में किया गया। दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कोयम्बटूर में है, जिसका जो है अक्टूबर 1955 में गठन किया गया। अगला संगठन कौन सा है, भारतीय वन सर्वेक्षण।
इसका जो है 1 जुलाई 1981 को गठन किया गया। इसका मुख्यालय देहरादून में है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ हैं? इसके भी 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, शिमला, बेंगलुरु, नागपुर और कोलकाता। ये भी जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1982 में इसकी स्थापना भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। ठीक है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, इसको जो है 1987 में स्थापित किया गया। भारत के प्रमुख वन संस्थान एवं मुख्यालय देख लेते हैं, क्योंकि इससे एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन प्रयागराज में है। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर, केंद्रीय शुष्क प्रदेश वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान जोरहट में है। भारतीय वन संरक्षण केंद्र देहरादून, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून। ठीक है। वन से संबंधित कुछ उद्धरण हैं, ठीक है। पृथ्वी हर आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी के लालच को नहीं। इस वक्तव्य को किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। प्रकृति में गहराई से देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर समझ पाओगे, इसको जो है महान साइंटिस्ट आइंस्टीन ने कहा था। ठीक है। प्रकृति हमेशा आत्मा के रंग पहनती है, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने बोला है ये बात। और प्रकृति सादगी से प्रसन्न होती है और प्रकृति कोई डमी नहीं है, इसको न्यूटन ने बोला है। तो आपके जो 26 टॉपिक हैं उसमें से आज पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके MCQ मैं जो है करवा दूंगा। और आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का प्यार मैं चाहता हूँ, जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा उतना मुझे क्लास बनाने में जो है मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू क्लास।